इस दुनिया में चमत्कार जरूर होते हैं, लेकिन सिर्फ उनके साथ जो अपने मन से शक सूबे हटाकर मन में सिर्फ विश्वास रखते हैं। मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ एक छोटी सी बच्ची रसिका की कहानी। रसिका कुछ 7-8 साल की उम्र की होगी। एक दिन सारा घर उथल पुथल करके घर में कुछ ढूंढ रही थी। माँ आई और माँ ने पूछा, क्या ढूंढ रही हो, क्या चाहिए तुम्हें? बोली, मेरा गुल्लक कहाँ है, मेरा गुल्लक नहीं मिल रहा, मुझे मेरा गुल्लक चाहिए। माँ ने कहा, रुको, अलमारी के ऊपर रखा हुआ था। माँ ने काम वाम छोड़कर उसका गुल्लक निकाला और दोबारा काम में लग गई। उस गुल्लक को लेकर रसिका पहुंच गई पास वाले बाल गोपाल के मंदिर में और जाकर पुजारी जी से बोली कि जल्दी से कान्हा से मिलना है मुझे, जल्दी से आप बताओ कि कान्हा जी कहाँ है। तो पुजारी जी ने कह दिया, कान्हा तो सो रहे हैं, मजाक करते हुए बच्ची से। तो ऐसे उसने अपना उदास सा चेहरा बनाया और बोली कि इतनी देर तक कोई सोता है क्या कान्हा, जल्दी उठो, मुझे बहुत जरूरी काम है तुमसे। पुजारी जी ने उसकी ओर देखा और कहा कि अरे भाई, ऐसा क्या जरूरी काम आन पड़ा तुमको कान्हा जी से? बोली, मुझे कान्हा जी से चमत्कार चाहिए है। पुजारी जी ने बड़ी हैरत से देखा, आसपास के लोग भी देखने लगे कि छोटी सी बच्ची क्या कह रही है। उन्होंने कहा, चमत्कार मतलब कैसा चमत्कार? बोलती, मैंने मेरी माँ और पापा को बातें करते सुना था। आपको पता है पुजारी जी, मेरे भाई को बहुत बड़ी बीमारी है और उसके इलाज में 10 लाख रुपए लगने वाले हैं। माँ बता रही थी कि सारे गहने भी बेच दिए हैं, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास, और रिश्तेदारों ने भी फोन उठाना बंद कर दिया है। ऐसे में अगर कान्हा का चमत्कार मिले तो ही मेरा भाई बच सकता है। आसपास खड़े सारे लोगों की आंखें नम हो गई, सब लोग भावुक हो गए। पुजारी जी हैरत से उसकी तरफ देख ही रहे थे। इतने में पास खड़े एक शख्स ने कहा, बेटा क्या हुआ है तुम्हारे भाई को, तुम्हें पता है क्या? वो बोली, हाँ अंकल, मेरे भाई को ब्रेन ट्यूमर हुआ है। आप जानते हैं, बहुत बड़ी बीमारी होती है ब्रेन ट्यूमर, और उसके इलाज में बहुत सारे पैसे लगते हैं। इसीलिए मैं अपना गुल्लक लेकर आई हूँ। मैं ये सारे गुल्लक के पैसे कान्हा को दे दूंगी, बस वो मुझे एक चमत्कार दे दे। वो व्यक्ति उस बच्ची को एकटक देखता रहा। उसके बाद नम आंखों से एक बार कान्हा की तरफ देखा, हाथ जोड़े और दोबारा बच्ची की तरफ देखकर बोला, अच्छा तुम ही हो क्या वो छोटी सी बच्ची? मुझे कान्हा ने तुम्हारे बारे में बताया था। अरे मैं ही तो हूँ चमत्कार, मुझे ही भेजा है तुम्हारे लिए। चलो मुझे अपने माता पिता से मिलवाओ। उस बच्ची ने कहा, पहले आप मेरी गुल्लक ले लो और मेरे भाई को ठीक कर दो। उसने कहा, अपने माता पिता से मिलवाओ तो सही। और वो व्यक्ति उसके घर चल दिया। असल में वो व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं था, बल्कि लंदन का एक बड़ा सा न्यूरोलॉजिस्ट था जो छुट्टियों में अपने माता पिता से मिलने आया हुआ था। वो व्यक्ति मन ही मन कान्हा का धन्यवाद कर रहा था कि उन्होंने इस काम के लिए उसे चुना। और उस गुल्लक के कुछ चंद पैसों में उस डॉक्टर ने उस बच्चे का इलाज कर दिया। वो बच्चा ठीक हो गया, परिवार खुशहाल हो गया। यूँ आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो सिर्फ किस्से कहानियों में होता है, काल्पनिक बातों में होता है, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आपने अपने आसपास ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हुई देखी होंगी जिनके बारे में सोचकर लगता है कि ये कैसे हो सकता है यार, ये तो मुमकिन ही नहीं था। कुछ नामुमकिन सा सच साबित हो गया। अभी इस कोरोना के काल में भी हमने बहुत सारे लोगों को देखा जिनके बारे में लग रहा था कि शायद इनका जीवन आगे मुश्किल होगा, मगर अब वो स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर का चमत्कार ही तो होता है ना, जो हमारे आसपास होता है। और यकीन मानिए, ये चमत्कार आपके हमारे सबके साथ हो सकता है। बस हमें मन साफ चाहिए उस बच्ची की तरह, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं ना, क्योंकि हम में समझदारी आ गई है, तो हम गणित लगाने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि ये तो हो नहीं सकता, ये होगा तो ऐसा होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ना लॉजिक, सोच समझ से परे होती हैं, और ये चीज़ें होती हैं आस्था की वजह से। तो मन में विश्वास और आस्था रखिए, अपनों के लिए, खुद के लिए, और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। मैं हूँ विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।